एक उम्मीद था कि चलो हम दर दर भटक रहे हैं तो कम से कम आज न कल मेरे वो जो घर हम बनाए हैं मेरे बच्चों का ही होगा, लेकिन आज हमें 4 दिन पहले पता चला तो वो भी उम्मीद टूट चुका है। मेरे बच्चों के हक अधिकार छीना गया है। तो जैसे ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, यहाँ हस्बैंड जो है अपने पत्नी को धोखा दिया, ये चलता रहा। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई किसी का कहीं पति बेवफा हो जाता है तो कहीं पत्नियां बेवफा हो जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में इतना बेखौफ लोग है कि बिना तलाक दिए बिना डिवोर्स दिए भी शादी कर रहा है। इतना बेखौफ है बिहार में लोग कि एक उम्मीद था कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चों के सर पे उसका घर है, छत है, वो भी छिना चुका है। मेरे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ज़रूर करेंगे। भगवान अन्याय नहीं सहते हैं ज़्यादा। कि मजदूर बन के उस घर को हम बनाए थे, लेबर मजदूर बन के हम अपने उस घर को अपने हाथों से सजाए थे, वो भी हमसे मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों का हक अधिकार छीना जा रहा है। मेरा प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम अर्चना पांडे है जी। और मैं अनीसाबाद की रहने वाली हूँ और अभी 2 सालों से हम गाड़ी चला रहे हैं। जी। मतलब कार ड्राइव जब आप करती हैं तो एक जगह से दूसरे स्थान जब जाती हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऐसे तो कस्टमर को लेके आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बाहर के लोग गाड़ी के बाहर तो जो भी वो व्यंग करते हैं लोग, तो उन सब बातों पर हम ध्यान देते नहीं है। अटपटांग का कमेंट भी करते हैं। हाँ, वो सब करते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं, तो उन सब बातों पे हम ध्यान भी नहीं देते। उन सब बातों पे ध्यान देंगे तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कार आपने लोन पे लिया या हाँ, कैसे? लोन पे लिया है। EMI पर गाड़ी हमने ली है और EMI उसका भरते हैं हर महीने। आजू बाजू के लोग, आजू बाजू के लोग जिनकी जैसी सोच है, जिस स्तर तक जिसका सोच है, उस तरह का बात वो करेंगे ही। अच्छा भी कहते हैं और पैर भी खींचते हैं। तो अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत बचपने में आपकी शादी हो गई है। हाँ, बहुत कम एज में मेरी शादी हुई है। कितने वर्ष के हैं? वही लगभग 12-13 साल में ही मेरी शादी हो गई थी। 12 वर्ष की उम्र में शादी हो हाँ, गई? 12-13 साल। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। उनका परवरिश? मेरे चारों बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है और सिर्फ मैं ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी सारी चिंताएं सब मेरे ऊपर है। कितने पढ़े लिखे हैं? हमने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। आपके हस्बैंड? उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि जो भी हो, मेरे बच्चों की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है। हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ होगा, पारिवारिक कला होगा जो ये नहीं बताना चाहती हैं, और पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्बैंड का नाम नहीं ले रही हैं। और चारों बच्चों की जिम्मेदारी, कितने बेटे हैं आपके? 1 बेटा है और 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं? जी। बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं? हाँ, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सब जाते हैं अपने क्षमता के अनुसार, जितना हम सक्षम हैं उस अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, रहती कहाँ है? अनीसाबाद। अनीसाबाद में? जी। रहने वाली कहाँ की है प्रॉपर? मायके आपका? हाँ, मेरा अनीसाबाद से ही है, हम पटना से ही हैं। पटना से ही है? जी। तो मतलब अब चारों बच्चों की जिम्मेदारी, आपकी पढ़ाई लिखाई, हस्बैंड बिल्कुल आपका मतलब अब केयर नहीं कर रहे हैं ना? बच्चों का भी नहीं? कभी नहीं, ना कभी किया ना कभी करेगा। और अभी तो क्या ही कहें, अब तो आगे हम तो बिहार पुलिस से ही न्याय मांगेंगे। हम मीडिया में आके कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस बिहार पुलिस से हम न्याय की उम्मीद रखते हैं और बिहार सरकार से न्याय की उम्मीद रखते हैं। जो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों का हक अधिकार छीना जा रहा है। भावुक हो गई हैं, बात करते हुए रो रही हैं, क्योंकि 3 बेटियां हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी की जब एक बेटी हो रही है, एक तो बेटियों को लोग कोख में ही मार देते हैं, यहाँ 3 बेटी को इन्होंने जन्म दिया, एक बेटा है, और इन चारों का जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। बचपने में शादी हो गई, 12 वर्ष की उम्र में शादी इनकी हो गई, और आज ये कार ड्राइव करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। और हस्बैंड जो है इनको अब क्या है, छोड़ दिए हैं कि नहीं छोड़े हैं, वो हम पूछेंगे भी नहीं और न जानने का प्रयास करेंगे। अब इतनी रो रही है ये, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो निजी ज़िंदगी है। इतना कहेंगे कि एक उम्मीद था कि आज नहीं तो कल
मेरे बच्चों के सर पे उसका घर है, छत है, वो भी छिना चुका है। मेरे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ज़रूर करेंगे। भगवान अन्याय नहीं सहते हैं ज़्यादा, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होता, उनका लाठी बरसेगा ज़रूर, और जब बरसेगा तब धरती पर उसके लिए जगह नहीं रहेगा कि वो कहाँ जाए। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनके जो आशियाना है, जो मकान है, घर है, बच्चों के सर से वो आशियाना भी छीन चुका है। जी, ये हौसला को सबसे पहले इनके सलाम है कि औरत होकर और कार ड्राइव करके अब रोजी रोटी चला रही हैं, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं, और वो हैं भी, और बच्चों की परवरिश कर रही हैं। लेकिन इनकी निजी ज़िंदगी में जैसा कि आपने देखा कि हस्बैंड के द्वारा इनको निकाल दिया है बच्चों के साथ, और बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही हैं, और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं कि हमें न्याय मिले। वो घर जो आपने बनाया था, छत जो बनाया था, वो आप खुद बनवाया था? वो मेरे जो कहते हैं कि मजदूर बन के उस घर को हम बनाए थे, लेबर मजदूर बन के हम अपने उस घर को अपने हाथों से सजाए थे। वो भी हमसे आवेदन दी हैं आप? देंगे, हमें अभी पता चला है कुछ, अब हम आवेदन देंगे। अभी हम आवेदन ही लिखवाए हैं, और बस बिहार सरकार से और बिहार पुलिस से हमें न्याय चाहिए। चलिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और बताइएगा आप कि इस महिला के साथ जो जैसे ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, यहाँ हस्बैंड जो है अपने पत्नी को धोखा दिया, ये चलता रहा। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई किसी का कहीं पति बेवफा हो जाता है, तो कहीं पत्नियां बेवफा हो जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में इतना बेखौफ लोग है कि बिना तलाक दिए, बिना डाइवोर्स दिए भी शादी कर रहा है। इतना बेखौफ है बिहार में लोग। मतलब इनके बातों से ये अंदाज़ा लग चुका है, अब बता नहीं रही हैं खुल के, कि इनके हस्बैंड जो है लग रहा है कि दूसरी शादी कर लिए हैं ना? हाँ, और बिना तलाक दिए, बिना डाइवोर्स दिए। एक उम्मीद था कि चलो हम दर दर भटक रहे हैं, तो कम से कम आज न कल मेरे वो जो घर हम बनाए हैं मेरे बच्चों का ही होगा। लेकिन आज हमें 4 दिन पहले पता चला है, तो वो भी उम्मीद टूट चुका है। मेरे बच्चों के हक अधिकार छीना गया है, तो बस भगवान पे ही छोड़ेंगे, इसका फैसला वही करेंगे।